नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मिशन स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत महाकवि जयदेव के बारे में पढ़ेंगे। जयदेव, जिनका आज हम सामान्य जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि संस्कृत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें इन महाकवियों के बारे में पूछा जाता है। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। संस्कृत महाकवि जयदेव संस्कृत के महाकवि हैं। इनका पूरा नाम है जयदेव। जयदेव जिन जन्म 1200 ईसा लगभग। महाकवि जयदेव जो हैं, उनका जो जन्म है वह 1200 ईसा के लगभग हुआ था। यदि हम महाकवि जयदेव के अभिभावक की बात करें तो उनके पिता का नाम था भोजदेव और महाकवि जयदेव की पत्नी का नाम था पद्मावती। उनकी मुख्य रचनाएं हैं गीत गोविंद और रति मंजरी भाषा संस्कृत प्रसिद्धि। ये लक्ष्मण सेन शासक के दरबारी कवि थे। जैसा कि बताया गया है कि मुख्य रचनाओं की यदि मैं बात करूं तो महाकवि जयदेव की मुख्य रचनाएं हैं गीत गोविंद और रति मंजरी। और महाकवि जयदेव जो थे वे संस्कृत भाषा के महाकवि जयदेव संस्कृत भाषा के कवि थे और ये लक्ष्मण सेन शासक के दरबारी कवि थे। ठीक है, जो लक्ष्मण सेन शासक थे उनके दरबारी कवि थे जयदेव। यदि मैं इनकी नागरिकता की बात करूं तो इनकी नागरिकता भारतीय थी। अन्य जानकारी के रूप में बात करें तो संत महीपति जो भक्ति विजय के रचयिता हैं, उन्होंने श्रीमद् भगवत्कार व्यास का अवतार जयदेव को माना है। संत महीपति जो थे उन्होंने श्रीमद् भगवत्कार व्यास का अवतार जयदेव को माना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। महाकवि जयदेव का पूरा नाम जयदेव था। इनका जन्म 1200 ईसा लगभग हुआ था। इनके पिता का नाम भोजदेव था। इनकी पत्नी का नाम पद्मावती था और इनकी मुख्य रचनाएं थी गीत गोविंद और रति मंजरी। और ये संस्कृत प्रसिद्ध लक्ष्मण सेन शासक के दरबारी कवि थे। इनकी नागरिकता भारतीय थी। और अन्य जानकारी के रूप में बताएं तो संत महीपति जो कि भक्ति विजय के रचयिता थे, उन्होंने श्रीमद् भगवत्कार व्यास का अवतार जयदेव को माना है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। जयदेव के पिता का नाम भोजदेव था, पर जब वे बहुत छोटे थे तभी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। जयदेव जी के बारे में बताया गया है कि इनके पिता का नाम भोजदेव है और इनके कम उम्र में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई है। उसके बाद वे पूरी आकर रहने लगे। पूरी एक जगह का नाम है जहाँ पर वे आकर रहने लगे। जयदेव का विवाह पद्मावती नामक कन्या से हुआ था। जो महाकवि जयदेव थे उनका जो विवाह पद्मावती नामक कन्या से हुआ था। कहते हैं कन्या के पिता को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ इस विवाह का आदेश दिया था। जो पद्मावती है, पद्मावती नामक जो कन्या, इस कन्या के पिता को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ थे इस विवाह का आदेश दिया और उसने पुरी में एक वृक्ष के नीचे अपनी कन्या का हाथ जयदेव को सौंप दिया। आगे देखते हैं। जयदेव ने गीत गोविंद के माध्यम से राधा कृष्ण वैष्णव धर्म का प्रचार किया। इसलिए गीत गोविंद को वैष्णव साधना में भक्ति रस का शास्त्र कहा गया है। जयदेव ने गीत गोविंद के माध्यम से उस समय के समाज को, जो शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुरूप आत्मा और मायावाद में उलझा हुआ था, राधा कृष्ण की रसयुक्त लीलाओं की भावुकता और सरसता से जन जन के हृदय को आनंद विभोर किया। जयदेव का जो जन्म है वह भुवनेश्वर के समीप केंदुबिल्व में हुआ था। ये वाला एमसीक्यू जो आपसे पूछा जा सकता है कि जयदेव का जन्म भुवनेश्वर के समीप केंदुबिल्व में हुआ था। यह वैष्णव तीर्थ यात्रियों के लिए ओडिशा में आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यहाँ वार्षिक मेला लगता है जिसमें संतों, साधकों और महंतों का समागम होता है।
आगे देखते हैं, जयदेव जगन्नाथ जी के दर्शन पूरी करने जा रहे थे। ठीक है, यानी कि पूरी एक जगह का नाम है। तो जयदेव जो थे वे जगन्नाथ जी यानी भगवान जगन्नाथ जी उनका दर्शन करने के लिए वे पूरी जा रहे थे। उसी यात्रा के दौरान उन्हें गीत गोविंद की रचना करने की प्रेरणा मिली। इसी यात्रा के दौरान इन्हें गीत गोविंद जो कि उनकी रचना है करने की प्रेरणा मिली। कहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचकर उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन किया। ठीक है, पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचकर उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। एक विरक्त सन्यासी की तरह वृक्ष के नीचे रहकर भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। एक विरक्त जो सन्यासी होता है यानी कि उसके पास कुछ नहीं होता भगवान की साधना के अलावा, तो उसे हम विरक्त सन्यासी कहते हैं। तो उसी की तरह एक वृक्ष के नीचे रहकर भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। उनके वैराग्य से प्रेरित होकर वहाँ अन्य बड़े संत महात्माओं का सत्संग होने लगा। फिर एक जगन्नाथ भक्त ने प्रभु की प्रेरणा से अपनी कन्या पद्मावती का विवाह जयदेव से कर दिया। वह ग्रस्त होकर भी संत का जीवन जीते रहे। आगे देखते हैं, जयदेव ने राधा कृष्ण की श्रृंगार रस से परिपूर्ण भक्ति का महिगामान एवं प्रचार किया। जयदेव के राधा कृष्ण सर्वत्र एवं पूर्णतः निराकार हैं। वे शाश्वत चैतन्य सौंदर्य की साक्षात अभिव्यक्ति हैं। अपने काव्य रचनाओं में जयदेव ने राधा कृष्ण की व्यक्त अव्यक्त प्रकट एवं अप्रकट सभी तरह की लीलाओं का भव्य वर्णन भी किया है। इसी के साथ आज का हमारे वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।